इंसान 1-2 महीने में किसी को भी नहीं जान सकता। कलयुग एरा, राइट? और अपने कानों को खुला रख कर करें। ठीक, इंसान अपना अच्छा बुरा समझता है, तो वो फेसबुक को मुझे लगता है डेटिंग ऐप्स घोषित कर देना चाहिए। आप ना सामने से इंसान को जानते नहीं हो, वो अकाउंट्स वाकई में रियल है। मेरे प्यारे फूलों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अपने घरों पर बहुत खुश होंगे और साथ ही साथ अपनी लाइफ में ग्रो करते जा रहे होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो मुझे लगता है उसके बारे में ना बहुत ही ज़्यादा रेयरली बात की गई है। मुझे लगा कि हमें इस टॉपिक के बारे में थोड़ी बातें तो समझ ही लेनी चाहिए, और अगर आप भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं तो आपको भी ये चीज़ जान लेनी चाहिए। जैसे कि आज हम बात करने जा रहे हैं ऑनलाइन डेटिंग एंड डेटिंग के साथ साथ सेफ्टी डेटिंग वो है या नहीं, और साथ में कुछ एटिकेट्स, ठीक है, ऑनलाइन डेटिंग से रिलेटेड। सो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सो मेरे प्यारे फूलों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑनलाइन डेटिंग के बेसिक्स, राइट? अब आप बोलोगे हम क्या कोई मैथ्स या कोई फिलॉसफी पढ़ने आए हैं जिसमें हम बेसिक्स जानेंगे? नहीं, बेसिक्स का मतलब ये है कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आप जो ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो, जो आपने प्लेटफॉर्म्स चूज़ किए हुए हैं ऑनलाइन डेटिंग के लिए, क्या वो सेफ़ हैं? क्या वो वेरीफाई हैं? क्या वो अकाउंट्स वाकई में रियल हैं? सो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप ऐसे ऑनलाइन डेटिंग का कुछ सोच रहे हैं या आपका कुछ ऐसा प्लान है ऑनलाइन डेटिंग का, सो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, प्रोफाइल को वेरीफाई करना है। और सबसे पहले आपको क्या करनी है, उससे भी पहले आपको एक वेरीफाई, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज़ करना है जो वाकई में बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, बहुत ज़्यादा मतलब आप जिसको ट्रस्ट कर सकते हो, जिन प्लेटफॉर्म्स को, आप उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को चूज़ करें ऑनलाइन डेटिंग के लिए, राइट? और फिर आपको, अब आप ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो, सो कोई भी, अगर आप किसी भी आप बात कर रहे हो, किसी को आप डेट कर रहे हो ऑनलाइन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पट मुंह खोल दिया एंड सब कुछ उसको बता दिया मुंह खोल के। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनसे बातें मत करो, उनसे चीज़ें शेयर मत करो, लेकिन आप ये भी नहीं है कि धड़ धड़ सब कुछ जाके बता दो, राइट? ऑनलाइन डेटिंग के कुछ बेसिक्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। नंबर 1, वेरीफाई करो प्रोफाइल को। नंबर 2, धड़ करके कुछ भी नहीं बता देना है अपना मुँह खोल के। कुछ चीज़ों को कंजर्व रखो, कुछ चीज़ों को प्रिजर्व करके रखो, ठीक? और क्या आता है बेसिक्स में, जैसे कि अगर आप ऑनलाइन डेट कर रहे हैं एंड उसके बाद आप ऐसे इंडिविजुअली मिलना चाह रहे हैं, तो कोई भी ऐसी प्लेस चूज़ करें जो सोशली बहुत ज़्यादा बिजी रहती हो। जैसे कोई कैफ़े हो सकता है, जैसे कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई पार्क हो सकता है, लाइक ऐसी जगहों को आप चूज़ करें फॉर दी डेटिंग। तो ये तो होगा मेरे बेसिक्स। अगर आप ऑनलाइन डेटिंग में इन्वॉल्व होना चाहते हैं और इसमें डाइव इन होकर इसको एक बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बेशक, लेकिन आपको इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना होगा। सो होती है ना, उसमें क्या रहता है कि आप ऑनलाइन डेट कर रहे हो बट आप ना सामने से इंसान को जानते नहीं हो, और आप कभी ना उनसे, मतलब ऐसे आप मिले भी नहीं हो, समझ रहे हो मेरी बात? आप मिले भी नहीं हो, आप जानते भी नहीं हो, आप एक अननोन पर्सनालिटी से इंटरेक्ट करने जा रहे हो, तो आपको कुछ डेटिंग सेफ्टी टिप्स को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि आप अगर किसी को ऐसे डेट कर रहे हो ऑनलाइन, सो वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊँ इस सेफ्टी को लेके, आजकल के ज़माने में सभी लोग, अगर कोई इंसान सोशल मीडिया किसी स्पेशल प्लेटफॉर्म पे डेट नहीं भी कर रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे, मतलब अपना इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू कहीं ना कहीं वो डेट कर रहे हैं, ठीक है? मतलब आजकल ना क्या हो गया कि इंस्टाग्राम और फेसबुक को मुझे लगता है डेटिंग ऐप्स घोषित कर देना चाहिए। टीनेज हो तो बहुत ही ज़्यादा, और अगर आप एक एडल्ट हो तो मुझे लगता है आप अच्छा बुरा अपना थोड़ा तो समझते ही होंगे। जिस भी पर्सन को आप डेट कर रहे हो उसके बारे में आप थोड़ी सी रिसर्च करके चलो अपना पहले से, ठीक है? जैसे कि उसका जितने आजकल तो वैसे भी जब ऑनलाइन है तो आप उसके सोशल मीडिया हैंडल्स को आप थोड़ा सा छानबीन कर सकते हो, उसमें ऐसी चीज़ें पता लगा सकते हो कि कुछ सस्पिशियस तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ और बताया गया पर मुझे प्रोफाइल पे कुछ और दिख रहा है। और उसके दोस्तों से कॉन्टैक्ट तो बाद में कराए, बट आप उसकी लिस्ट, आजकल तो सब सोशल मीडिया पे गाइस, वैसे कि यही रीज़न है कि ये एक बहुत बड़ा दुख है मेरे प्यारे फूलों की, सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो गया है, तो लोग आजकल रियलिटी, जो लोगों का जो रियल इमोशन है, जो रियल वो अंदर से है, वो पता लगा पाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया। सो आप ऐसे थोड़ा रिसर्च करें, उनके बारे में जानें, और जितना एज मच एज़ पॉसिबल हो सके ना, आप उनके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लें। एंड नंबर 3, कि आप अगर डेट करें किसी को, तो आप अपनी फैमिली में अपनी बहन को, अपने भाई को, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं आपस में, तो आप उनसे ये बात शेयर कर सकते हैं, ठीक है? आप अपने दोस्त को एक बार ये ज़रूर बता के रखें कि मैं ऐसे यहाँ डेट करूँ। अगर वैसे ऐसा होगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं
कभी नहीं चाहती कि आप सबके साथ ऐसे कुछ ऐसे चीट टाइप का हो सोशल मीडिया से रिलेटेड किसी भी प्लेटफॉर्म पर इन केस रेयरली कभी ऐसा होता भी है तो मैं आपको ये गाइड करना चाहूँगी इस चीज़ में कि आप अपने दोस्तों को ये बात इन्फॉर्म रखें, बता के रखें कि कभी कुछ हो जाता है, इन केस कुछ इमरजेंसी है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है डेटिंग टाइम या कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, कि ऑनलाइन रिलेशनशिप के बेसिक्स एंड डेटिंग सेफ्टी टिप्स। अब ये भी देख लेते हैं कि इसमें एटिकेट्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कि जैसी बात हो गई, आपके इमोशंस की बात हो गई और आपका ट्रस्ट हो गया, क्या ये सब आपको चेक करना है ऑनलाइन डेटिंग रिलेशनशिप में? ऑफ कोर्स करना है। अगर चलो मान भी लो अगर ऑनलाइन है भी ये डेटिंग, पर ये सब चीज़ें तो एक लाइफ का पार्ट है ना, तो ये सब चीज़ें तो हमें वैसे भी चेक कर, उससे मिलो, उस पर्सन से मिलो पर्सनली जाके मीटिंग पर, तो आप उनको चेक करें क्या वो इमोशनल हैं या वो आपको लेके रिस्पेक्टेड फील करते हैं, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स की कदर करते हैं। और इसमें देखो टाइम लगता है, आजकल के ज़माने में किसी भी एक इंसान को जानना इतना आसान नहीं है। और मैं आपको सच बताऊं तो कोई भी इंसान 1-2 महीने में किसी को भी नहीं जान सकता आज के टाइम पे, बिकॉज इट्स द कलयुग एरा, राइट। सो अगर आप ऑनलाइन डेटिंग कर भी रहे हैं मेरे प्यारे फूलों, तो सतर्क रह के करें, अपनी आँख और अपने कानों को खुला रख कर करें, ठीक है। देना है मतलब वो कैसे आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, क्या उनका आपके साथ इक्वेशन बैठ रहा है इमोशंस एंड फीलिंग्स को लेके, राइट। और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपसे करनी थी इस ऑनलाइन डेटिंग रिलेशनशिप को लेके, वो है रेड फ्लैग्स एंड रेड जोन। आप तो इस वर्ड से बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर होंगे क्योंकि ये वर्ड आजकल है ही इतना ट्रेंडिंग कि रेड फ्लैग एंड रेड जोन। या अगर आप मेरे प्यारे फूलों कभी ऑनलाइन डेटिंग या ऑनलाइन रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं या ऐसा कर रहे हैं आप, कैच एंड मैच वाला प्रोसेस, सो आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं आप जिन्हें डेट कर रहे हैं वो कहीं टॉक्सिक तो नहीं है, या फिर वो एक तरीके से रेड साइन मतलब डेंजरस तो नहीं है। डेंजरस का मतलब कहीं वो आपको मैनिपुलेशन तो नहीं करते, इमोशनल मैनिपुलेशन, ठीक है। इमोशनल मैनिपुलेशन होता है कि आपको इतना मतलब खुद इमोशनल होके आपको काइंड ऑफ ब्लैकमेल करना, विक्टिम प्ले कार्ड वाला गेम्स खेलना टाइप, वो चीज़ है, ठीक है। आपको मतलब गलती भी खुद की होगी लेकिन खुद इमोशनल होके ऐसा रियलाइज़ कराते हैं कि गलती आपकी है, ये होता है मैनिपुलेशन टाइप थिंग्स। आपको उनके अंदर कुछ सस्पिशियस लगता है, सस्पिशियस काइंड ऑफ बोलते कुछ और हैं एंड आंसर कुछ और आता है जब आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, एंड आपको दिखता कुछ और ही है। तो ऐसे भी सस्पिशियस तो नहीं चल रहा है कुछ हिसाब किताब, वो भी आपको ही पता लगाना होगा, ठीक है। इसलिए अपनी आँख और कान खुले रखें, मैं तभी कह रही हूँ। एंड रेड फ्लैग्स के बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट होता है कि रेड फ्लैग्स में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर होती है, वो होती है कंट्रोलिंग पावर, राइट। वो मतलब ना यार आपको अपने जाल में ऐसे फंसाएंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, यही तो एक वो इंसान है बस जिसकी मुझे तलाश थी, ठीक है। ऐसा आपको फील होने लगेगा, मैं सच्ची बता रही हूँ, एक टाइम पर आपको ऐसे सच में फील होने लगेगा। एंड मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी चीज़ों में ना इन्वॉल्व हो, और मैं चाहती हूँ कि आप पहले से अलर्ट रहें, राइट। और अगर आप ऑनलाइन डेटिंग या फिर अगर आप कर भी रहे हैं तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। देखो, क्योंकि एक रिश्ता वही अच्छा होता है जो आपको ग्रो करने में हेल्प करता है, राइट। आपकी इनर ग्रोथ भी हो जिससे, एंड आपका जो एनवायरनमेंट ग्रोथ है, ठीक है, जो आप अपनी लाइफ में गोल्स, अपने टारगेट्स बनाते हो, उसमें भी वो आपकी हेल्प करे। एक अच्छा, एक हेल्दी रिलेशनशिप वही होता है। तो आप आजकल मेंटल हेल्थ के नाम पर ना, लोग तो बस 0/0 हुए पड़े हैं, मतलब कुछ नहीं बचा है मेंटल हेल्थ के बारे में लेके अगर हम बात करने, तो ये सजेशन देना चाहूँगी कि बस जो चीज़ हमने डिस्कस करी है, जो पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए हैं, आप बस उन पे ध्यान रखें। और बाकी अगर यूनिवर्स ने डिसाइड किया होगा किसी को मिलवाना आपसे, तो वो तो कोई भी नहीं रोक सकता। सो यार, आज के लिए हमारी वीडियो के लिए बस यही था। आई होप आप सब लोग अपना ध्यान रखेंगे घरों पर और प्यारे फूलों की तरह मुस्कुराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।